कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि भारतीय आजादी के आंदोलन में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार आदि हिंदी के ही नारे थे, जिसकी बदौलत देश में राष्ट्रीय एकता व अखंडता का माहौल पैदा हुआ और स्वतंत्रता के आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हिंदी दिवस समारोह में विश्व में हिंदी का विकास विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका में जवाब देने हेतु अंग्रेजी की बाध्यता को खत्म कर दिया है। विश्वविद्यालय के किसी भी माध्यम का विद्यार्थी अब अपने प्रश्नों के जवाब हिंदी माध्यम से दे सकता है। इसके साथ ही विधि विभाग के छात्रों के लिए हिंदी माध्यम की व्यवस्था भी की गई है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। संपर्क भाषा, संवाद या संख्या की दृष्टि से हिंदी सबसे अधिक प्रयोग होने वाली भाषा है। इससे पहले कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, बुल्गारिया से मुख्य वक्ता प्रोफेसर मोना कौशिक, गैब्रिएला मार्कोवा, प्रोफेसर ब्रजेश सानी, डॉक्टर महासिंह पुनिया ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कुलपति ने डॉक्टर शैल तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक कामायनी की आधुनिकता तथा डॉक्टर हरिकृष्ण द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक रस कलश का विमोचन किया। इस मौके पर सोफिया विश्वविद्यालय बुल्गारिया की प्रोफेसर मोना कौशिक ने कहा कि विदेशों में हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। विदेशियों को हिंदी पढ़ाना तथा बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी को विस्तारित करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन वर्तमान दौर में हिंदी भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। इस अवसर पर ईरान की छात्रा शोरा ने हरिवंश राय बच्चन की कविता हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती सुनाकर सबका मन मोह लिया। इस मौके पर बुल्गारिया से आई सोफिया विश्वविद्यालय की छात्रा ग्रेबिएला मार्कोवा ने बुल्गारिया में हिंदी विकास और वहां पर भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता विषय पर प्रकाश डालते हुए बुल्गारिया में हिंदी में अनुवादित कविता का पाठ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने कहा कि हिंदी करोड़ों लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति की भाषा है। गूगल पर 10 करोड़ पृष्ठ हिंदी के हैं। हिंदी वैश्विक रूप धारण कर चुकी है। इससे पूर्व अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर ब्रजेश सानी ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 125 से अधिक विदेशी छात्र अध्ययन के माध्यम से यहाँ की भाषा एवं सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान ले रहे हैं। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा, डॉक्टर उषा लाल, प्रोफेसर भीम सिंह, हरिकृष्ण द्विवेदी, दिनेश ददीची, डॉक्टर शैल तिवारी, डॉक्टर कामराज, श्री रतन चंद सरदाना, प्रोफेसर मोना कौशिक, डॉक्टर प्रशस्य मित्र शास्त्री सुब्री, सुश्री ग्रेबिलिया मार्कोवा व ईरानी छात्रा शोराह को हिंदी में योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर सुकनमोती मलिक ने किया व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वंदना ने किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, प्रोफेसर ब्रजेश सानी, IIHS के प्राचार्य डॉक्टर संजीव गुप्ता, डॉक्टर CR जिलोवा, डॉक्टर हरिओम फुलिया, डॉक्टर अनीता दुआ, डॉक्टर रीता जदाल, डॉक्टर कुसुम लता, डॉक्टर महावीर रंगा, प्रोफेसर परमेश कुमार, डॉक्टर रजनी गोयल, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर रामचंद्र सहित अनेक शिक्षक, साहित्यिक विद्वान व विद्यार्थी मौजूद रहे। बता दें, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति व हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो सार्थक कदम उठाए गए हैं उसके लिए कुलपति विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। ये उद्गार हिंदी विद्वान एवं दर्शन विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा ने सम्मानित होने के पश्चात कहे। उन्होंने कहा कि कुलपति तथा युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग ने रत्नावली की घोषणा कर लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन बधाई का पात्र है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसने हिंदी माध्यम से विधि विभाग के पाठ्यक्रम को लागू करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस पर कुरुक्षेत्र के साहित्यकारों का सम्मान कर विश्वविद्यालय ने हिंदी और साहित्यकारों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ईरानी और बुल्गारियन ने पढ़ी हिंदी की कविताएं। अब हिंदी क्योंकि केवल भारत की भाषा नहीं है, ये पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के समक्ष सोफिया विश्वविद्यालय बुल्गारिया से विशेष रूप से आमंत्रित छात्रा ग्रेबिएला मार्कोवा ने बुल्गारियन से हिंदी में अनुवादित कविता दो सुंदर आंखें जैसे निश्चल शिशु के दो नयन, पवित्र आत्मा जैसे शिशु के दो नयन पढ़कर सबका मन मोह लिया। ईरान की छात्रा शोरा ने हरिवंश राय बच्चन की कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती सुनाकर सबको तालियां बजवाने के लिए मजबूर कर दिया।
बता दें, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हिंदी दिवस समारोह का आज आयोजन किया गया था। इस मौके पर पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर मीम सिंह ने भी कहा कि हिंदी आचरण, व्यवहार एवं संस्कार की भाषा है। संस्कृति किसी भाषा की पहचान होती है, वह संस्कृति का मूल आधार समाज होता है। वहीं प्रोफेसर दिनेश ददीचे ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं का अपने YouTube चैनल के माध्यम से मातृभाषा हिंदी में अनुवाद करके साहित्य को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। वहीं डॉक्टर उषा लाल ने कहा कि हिंदी गर्व है, हिंदी की व्यवहारिकता है, हिंदी में नैतिकता, सामाजिकता एवं शब्दों की भव्यता निहित है। वहीं डॉक्टर शैल तिवारी ने कहा कि व्याकरण हिंदी का ध्येय नहीं, पर इसलिए हिंदी नदी का प्रवाह है। दक्षिण क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं तथा वर्तमान युग हिंदी का स्वर्णिम युग है। वहीं डॉक्टर श्री रतनचंद सरदाना ने कहा कि प्रतिबद्धता एवं नैतिकता के साथ दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग अवश्य करें। हिंदी जीवन जीने की भाषा है। प्रशस्त शास्त्री ने कहा कि हिंदी देश संपर्क की भाषा है तथा हिंदी भाषा ने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कामराज सिंधु ने कहा कि हमें हिंदी को आत्मसात करने एवं अपनी सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। आज हिंदी दिवस पर सभी देश विदेश में बैठे हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया। तो सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से सबको, अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, अपने छात्र छात्राओं को इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे जो विद्वान लोग रहे हैं, जो विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं, हमारे कुछ पूर्व जो हमारे प्रोफेसर साहबान हैं और समाज के जो और विद्वत जन हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। मैं उन सभी विद्वत जनों को भी इसके लिए बधाई देता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी आज पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 80 करोड़ के करीब लोग हिंदी भाषा को बोलते थे। इससे ऊपर केवल इंग्लिश और मैंड्रिन ऐसी 2 भाषाएं हैं और भारत के अंदर भी लगभग 45% के करीब लोग आज हिंदी बोलते हैं और हिंदी सबसे ज़्यादा जगहों पर भारत के अंदर बोले जाने वाली भाषा है। पूरे विश्व के अंदर आज हम कहीं पर भी जाएं तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषी लोग हमारे को मिलते हैं और हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि इसको आगे और बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी हमने हिंदी भाषा के अंदर हमारे छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जवाब लिख पाए। ऐसा प्रावधान हमने सभी प्रोग्राम्स, हमारे जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, BA, BSc, BCom, MCA, MCom, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी, लॉ के अंदर भी, इस तरह के सभी प्रोग्राम्स के अंदर हमने हिंदी के अंदर अपने जो उत्तर छात्रों लिख पाए हैं, इसकी हमने सुविधा प्रदान कर दी। ऐसे प्रावधान हमने बना दिए हैं और मैं कह सकता हूँ कि शायद हमारा विश्वविद्यालय, जो कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय है, इस तरह के प्रावधान बनाने वाला हो सकता है कि पूरे देश के अंदर ये पहला विश्वविद्यालय होगा। और बहुत सारे प्रयास हमने और भी किए हैं जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। हमारे यहाँ पे 200 के करीब हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि ईरान के स्टूडेंट ने आज एक बहुत अच्छी प्रस्तुति भी हिंदी अंदर दी है। तो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग है, इसके अंदर भी हमने इस तरह की फैसिलिटी दी है कि हमारे जो फॉरेन नेशनल्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी आकर इस पर अपना अगर चाहते हैं तो हिंदी सीख पाएँ। तो इस तरह के प्रयास जारी हैं और हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होती है जब हम देखते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व, हमारे प्रदेश का नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जब किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो हिंदी का प्रयोग करते हैं अपने भाषणों को देने के लिए, तो एक बहुत उत्साह, बहुत प्रोत्साहन सभी को मिलता है। तो इन सब बातों को कहते हुए मैं आज आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं बल्गारिया से अभी भारत आ गई हूँ और आज हिंदी दिवस है। आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे हिंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ हूँ। हिंदी मेरे देश में भी पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ते हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। नमस्कार। हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और विशेष रूप से जो YouTube चैनल्स हैं, ब्लॉगिंग है, उसके माध्यम से हिंदी अपने कदम आगे बढ़ाई जा रही है। तो हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा काम हम हिंदी में करें। आप सभी को एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और कुछ क्या कुछ किया जाए?
देखिए हिंदी में काम किया जाए, हिंदी को छुपा कर ना रखा जाए। हम सोचते हैं हिंदी में है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो किसी दूसरी भाषा में करते हैं। तो अगर हम अपने काम को, जैसे कि आपके विश्वविद्यालय में अब परीक्षाएं हिंदी में हो रही हैं, इसी तरह से यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम भाषा में करेंगे, अपनी भाषा में, तो हिंदी निश्चित रूप से बढ़ेगी। सोफिया में, बल्गारिया में हमने अनुवाद किए हैं। जब हमारे राष्ट्रपति पहुंचे थे वहाँ पर, तो हमने बल्गारियन भाषा से हिंदी में और हिंदी से बल्गारियन भाषा में किए। तो जब हम उसको कार्यान्वित करते हैं, जब हम उसको जोड़ देते हैं अपने काम से, रोजगार से, तो वो बढ़ जाएगा, हिंदी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो युवा पीढ़ी जो इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए अंग्रेजी को जानना कोई गलत तो नहीं है अब, लेकिन हाँ उसको हमें हिंदी पर पैर रखकर हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें चाहिए कि हम अंग्रेज़ी को जान लें और उसमें हमें गर्व होना चाहिए कि हमने एक दूसरी भाषा, विदेशी भाषा सीख ली, पर हमें हिंदी नहीं जानने पर गर्व नहीं होना चाहिए। ये वाली जो भाव है कि हम हिंदी नहीं जानते, मुझे हिंदी की गिनती नहीं आती है, इसमें हमें जो गर्व होने लगा है वो गलत है। तो आजकल ज़्यादातर युवा जो हैं कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, तो हिंदी में अगर वर्ड बोलो तो समझ नहीं पाते, उनके लिए क्या करें? देखिए स्थितियाँ तो बदल रही हैं। मैं जानती हूँ कि जो लोग टेक्निकल काम कर रहे हैं वो आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो उनमें एक होड़ लगी हुई है कि वो किसी तरह से दूसरों से आगे बढ़ें, तो वहाँ से कहीं उनके अंदर ही छटपटाहट है। और ये नहीं है कि वो नहीं जानते, वो उसको दिखाते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी, आपकी, मेरी, हम सबकी, कि हम उनसे आराम से हिंदी में बात करें और अंग्रेज़ी के शब्दों का आप करिए प्रयोग, लेकिन ये मत कहिए कि मैं हिंदी नहीं जानता। तो ऐसा, और लगातार बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। In Iran, even I have gone and to the embassy of India, and because I like Hindi language so much. From childhood, I was fond of Hindi language and try to learn it. And also, I'd like to learn more and more. I myself, yes, I know the meaning that because I like it, because that's about that you should try, and whenever you try, you don't lose anything, and you can get whatever that you want. खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।